फरियाद और गिरिडीह के 7 प्रखंडों को मिलाकर JSLPS द्वारा शुरू किए गए जोहार योजना का गिरिधर महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का चौथा अधिवेशन धनबाद के न्यू टाउन हॉल में संपन्न हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में JSLPS से जुड़ी महिलाएं और जिले के उपायुक्त समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने महिलाओं के बीच कृषि संबंधित खाद बीज वितरण किया। वहीं JSLPS के DPM शैलेश रंजन और धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन ने भी महिलाओं के कार्यों की सराहना की और बताया कि गिरिडीह से 4 और धनबाद से 3 ब्लॉक की महिलाओं को चुना गया है और करीब लाखों रुपए जमा किए गए हैं। राशि से सारे कार्य हो रहे हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनने में उनके प्रयासों की सराहना की और JSLPS के द्वारा जिले में संचालित हजारों महिला समूहों को सशक्त बनाने का श्रेय महिलाओं को ही दिया। गिरिधर महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड देखिए, बेसिकली गिरिधन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को लेकर के बनाया गया है और ये उनका चौथा वार्षिक आम सभा है जिसमें कि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो लोग आते हैं और ये कंपनी जो है वो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित रहती है। सारे कामकाज जो है उनके द्वारा देखा जाता है और बहुत ही हर्ष और गौरव का बात है कि इस बार जो है सो टोटल बिजनेस का 10 करोड़ का हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने जो है वो क्रॉस किया है और इस साल का जो है सो टर्नओवर 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। उसको पूरा करने में हम लोग लगे हुए हैं। अभी 4 प्रमुख एरियाज़ हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद लाइव स्टॉक हो गया, NTEP हो गया और फिशरीज़ हो गया। धनबाद में हम लोग ने JSLPS से काम 2018 में शुरू किया था, 17-18 में, और उस समय हम लोगों ने बहुत ही छोटे स्तर पर काम शुरू किया था। और आज की अगर हम बात करें तो धनबाद में हमारे पास करीब जो है अभी 11-11,500 स्वयं सहायता समूह हो गए हैं और 1,30,000 दीदियाँ जो है उसमें परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे ये लोग अपना कुछ काम करके बैंक से। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के कथित महिलाओं के ऊपर की गई टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद उनका चारों ओर विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला शक्ति संगठन के द्वारा तिरंगा झंडा के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली गई और पूर्व विधायक की तस्वीर पर कालिक पोती गई। वहीं आज पूर्व विधायक ने एक प्रेस वार्ता जारी कर कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं का आदर सत्कार करती है। उनके बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर भोली भाली महिलाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है। घबराओ मत। तो भैया जीवा को जो लोग विकास पुरुष कहते हैं और योजना का लिखते हैं, काल एगो प्रेस वार्ता हुआ होगा, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। कई लोग चलिए बेचारे वेतन भोगी भी हैं, उस पर मैं खुश हूँ कि हमारे लोग कहीं ना कहीं जा कर के एडजस्ट होकर के इस 5 साल काट रहे हैं। बहुत सारे लोग 90% लोग तो मेरे ही हैं और कहते भी हैं कि भैया वो सही है लाभ होकर ले समय पर अपन झोला छाता लेके हमें आ जाएंगे। हम उसके नाम क्यों लेंगे बेचारे? बहुत लोग उसमें हैं, वो लोग कहते हैं। मेरा देखिए मुख्य रूप से आज यही प्रोग्राम था। एक अंद्राज डैम के पानी बहाने के चलते 42 गांव का धान मर गया और प्रत्येक वर्ष चूंकि धान में पानी कैनाल से मिलता था, चूंकि डैम में पानी जब कभी भी होता था उसमें पानी प्रचुर मात्रा में स्टॉक हो जाया करता था और इतना पानी स्टॉक होता था कि अगले साल अगर बारिश 0 भी होगा तो 1 साल 2 साल उस पानी से पटवन होता था। भूमि विवाद को लेकर पीड़ित परिवार ने न्याय दिलाने की मांग को लेकर बोकारो DC कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर दिया। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चमशोबाद निवासी बनवाली गोप ने अपने बड़े भाई भतीजे के साथ SP से न्याय की गुहार लगाई है और आमरण अनशन शुरू किया। बनवाली गोप ने बताया कि उसके चाचा और चचेरे भाइयों ने उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा जमा लिया है और घर भी बना लिया है। जब वे अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं तो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। SP से न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया गया है। बनवाली गोप ने कहा कि कई बार थाना वो गए, 2 बार पुलिस भी गांव गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमको मकान बनाने से हमारे हिस्सेदार हमें कोई हिस्सा नहीं दे रहा है। घर बाड़ी में मेरे घर बाड़ी में वो ज़बरदस्ती अपना मकान बना रहा है। हम बनाने जा रहे हैं तो वो मारपीट कर रहा है और घर बाड़ी ही नहीं बल्कि जितने संपत्ति है, खेत खलियान, बांध जो भी है, कहीं हमको हिस्सा नहीं देने खोज रहा है, कहीं नहीं दे रहा है। जैसे कि दादाजी का संपत्ति कम से कम 8-9 बीघा ज़मीन है, लेकिन उसमें से
एक मुट्ठी चावल, अरवा चावल के लिए हम लोग खरीद के पूजा करते हैं। स्थानीय थाना को सूचना दी है? स्थानीय थाना में कई बार सूचना दे चुके हैं, क्या बोले? लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या बोलते हैं थानेदार? थानेदार लास्ट में यही बोले हैं कि आप जाके मारपीट कीजिए, अगर मारपीट होगा, मर्डर होगा, चाहे माथा फूटेगा तब ही पुलिस जाएगा, नहीं तो यहाँ से पुलिस नहीं जाएगा। जब वो डोरी खूंद रहा था तब हम लोग सब परिवार गए थाना कि सर काम रोकिए, अभी विवादी संपत्ति है, विवादी ज़मीन में घर कब्जा कर रहा है। तो पुलिस प्रभारी बोले कि पुलिस नहीं जाएगा वहाँ, आप जाइए कहीं दूसरा कोर्ट में जाइए, चाहे जहाँ जाना है सीओ के पास जाइए। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 कुम्हार चौक पर एक नवविवाहिता का शव फंदे में लटका हुआ पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने पति समेत 4 लोगों को पकड़ा है। आपको बता दें कि नावाडीह प्रखंड के खरपीटो निवासी जागेश्वर पंडित की बेटी की शादी पिंडराचोरा निवासी हरिपत कुम्हार के बेटे के साथ 9 महीने पहले ही हुई थी। पिता ने हत्या का कारण विवाहिता के पति का किसी लड़की से अवैध संबंध बताया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गोड्डा में करीब 35 किलोमीटर दूर महगामा प्रखंड क्षेत्र के मालभंडारी पंचायत में जल जमाव की समस्याओं से ग्रामीण परेशान है। सरकार ग्रामीण इलाकों में विकास का कितना भी दावा कर ले, लेकिन विकास से ग्रामीण क्षेत्र अभी भी कोसों दूर है। जल जमाव के कारण ग्रामीणों को आने जाने में काफी कठिनाई होती है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियां होती हैं। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी स्थानीय मुखिया को लिखित दी, लेकिन इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया। गांव ने विकास के दावे की पोल खोल दी है। ग्रामीणों ने बताया कि कई चुनाव बीत गए, लेकिन वादा करके किसी ने इनकी समस्या का निदान नहीं किया। कितना दिन से पानी चाहिए? बरसात दै जे हस दे रहलो त हस छेबे करलो बरसात और प्रतिनिधि नहीं देखल ना भाई जान ना आइ पर मुखिया आइबो करलो त हमरा से ऐसे काम नहीं से करतो। देखी का फैसला करी का चलो। अब भोट ले तो घर ढुक जा, जो भात की भात बनले की दाल बनले छौ देखिल तो घर ढुके गोड़ लागे छै। दिया के स्टेटी की दिया के मनोज भगत। की समस्या है? समस्या जाऊँ घर से निकलना मुश्किल, जाऊँ घर में पानी ढुकी रहो, जाऊँ स्कूल बच्चा नहीं जाए पारी रहो जी, स्कूल गेटों में पानी ढुकी रहो जाऊँ। तो जनप्रतिनिधि से नहीं अला यहाँ? जनप्रतिनिधि आलाऊँ कह जाऊँ हमरा लग कोई फंडे नहीं छो, कोई फंड नहीं थी? कोई फंड नहीं छो। अखनी एक दूसरे पर कह जाऊँ, कोई कह जाऊँ जिला परिषद लग जा, कोई कह मुखिया लग जा, कोई कह सीओ लग जा, या नहीं बोले जाऊँ। सामने स्कूल के बच्चा से आवे जाए में तकलीफ हो जाए, बच्चा से भी मुखिया बोला ना? बोलिए मुखिया के जो फंडे नहीं जो हमरा लग। हम पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि हैं और ये भंडारी हाई स्कूल के सामना में जो पानी अभी जमा है, पूरा जनता को दिक्कत होता है। डेली 2-4 आदमी गिरता, और अभी हमने खुद खड़ा होकर इस जगह देखे कि एक मूढ़ी वाले बेचारा गरीब जा रहा था, वो गिर गया था, बाल बचा जो उसका मूढ़ी। हजारीबाग के एक निजी होटल में भारतीय जनतंत्र मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी शामिल हुए। इस बैठक में पार्टी से जुड़े कई लोग शामिल हुए और नए लोगों को पार्टी की सदस्यता भी प्रदान की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सरयू राय ने बताया कि वो एक निर्दलीय विधायक के तौर पर इसमें शामिल हुए और कुछ अहम फैसले इसमें लिए गए हैं। इसके तहत 11 अक्टूबर को लोकनाथ जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर धनबाद में पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और लोगों को उनकी जिम्मेवारियां सौंपी जाएंगी। वहीं ईडी के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री को दिए जा रहे सम्मान के बावजूद मुख्यमंत्री का न्यायालय की शरण में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारों को चुनौती न्यायालय में उन्होंने दी है, लेकिन वो तो कहेंगे कि ईडी को ही मुख्यमंत्री के यहाँ पूछताछ के लिए चले जाना चाहिए। बारे में कोर कमेटी के निर्णय के बारे में जनतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष बताएं, वही अच्छा है। मैं तो निर्दलीय विधायक के नाते किसी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता हूं, इसलिए संरक्षक के रूप में इन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पर। और जो निर्णय हुआ है उसके हिसाब से ये हुआ है कि संगठन को फैलाना है। और इसके बाद धनबाद में 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है,
उस दिन अभी तक जो भी संगठन बना है जिलों में, अध्यक्ष पदाधिकारी ये सबों का एक बड़ा सम्मेलन वहाँ करेंगे और उसी सम्मेलन में नीति सिद्धांत कार्यक्रम आदि घोषणा करेंगे। और आगे आने वाले समय में राजनीति में जो बदलाव होने वाला है उसमें किसकी क्या भूमिका हो सकती है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।